गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं फरहत भट्ट न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया से। और जैसे कि अगर आपने मेरी कल की जो वीडियो देखी होगी तो हम सुबह से शाम तक जो है वो मरहूम मोहम्मद शारिक के रिलेटिव्स के साथ और बने थे हम। और आज हम इनके घर पहुंचे हैं क्योंकि कल हमें मौका नहीं मिला इनकी फैमिली से मिलने का, इनकी फैमिली से बात करने का, इनके दुख में शरीक होने का हमें जो है मौका नहीं मिला। तो हम किसी का दुख जो है वो कम तो नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बांटने से तो हर चीज़ जो है वो कम हो जाती है। तो हो सकता है मैं भी दुआ करूँगी कि सारे जो है इनका दुख बांटने की कोशिश करें। तो आइए हम मिलते हैं इनके घर वालों से। सबसे पहले मैं इनकी वाइफ से बात करने की कोशिश करूँगी कि कल जो सब आपके सामने ही हुआ है, तो उसके बाद आपका अब जो है वो क्या रहेगा, मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपने क्या सोचा है। और जो पुलिस वाले जो थे, जो जिन्होंने कल बहुत आश्वासन दिया था, तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपकी तरफ आया है? नहीं। कि मीडिया के अलावा आप तक अभी सरकारी अफसरों के मतलब अफसरों में से कौन आया? आपके पास कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। ठीक है। तो बेटा आपका नाम क्या है? उमर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ते हो। तो ये है मोहम्मद शारिक का छोटा बेटा उमर, जो क्लास सेकंड में है। बेटा आपका नाम? जाकिर। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6। आप देख सकते हैं उनका बड़ा बेटा क्लास 6 में है। तो इसका मतलब ये कि बच्चे इतने बड़े नहीं है कि वो इस चीज़ को और इस सदमे को जो है वो ले। तो हम अभी इनके भाई के साथ बात करेंगे। तो कल डीसी साहब से ही बात हुई थी, आज भी मैंने की है। उन्होंने बोला ठीक है, कल टाइम निकाल के आ जाओ। और उम्मीद है जो उन्होंने हमारे को एसएसपी साहब ने और हमारे डीएसपी साहब ने, जो मैडम है आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने बहुत भरोसा हमारे को दिलाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये मुजरिम जो हमने पकड़े हैं ये छूटेंगे नहीं। ये 2 हमने अरेस्ट कर लिए हैं, 1 को अभी करना है। और साथ में बुनीत भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। ये मेरे को बताया कि 3 मुजरिम हमने पकड़े हुए हैं, चौथा फरार है। तो जो 3 मुजरिम पकड़े गए हैं, क्या आपने उनको अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैम, ये जब इतने बड़े आईपीएस अफसर बता रहे हैं कि हमने मुजरिम पकड़ रहे हैं, तो इसमें कोई ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हमारे साथ झूठ बोले। यहाँ रोकने की कोशिश करूंगी क्योंकि कल जैसे कि मैं आपके साथ बनी थी और जैसे कि वहाँ पर एसडीएम साहब ने अश्योरिटी दिखाई थी कि उन्होंने जो है बंदे पकड़े हैं। लेकिन जब पर्सनली हम वहाँ पर गए शनाख्त करने के लिए, तो 2 बंदे वहाँ पर अरेस्ट थे और तीसरे का कोई नामो निशान नहीं था। जो 2 बंदे, और क्या कह रहे हो आप कि उसका नामो निशान नहीं था। तो मैं इसलिए आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपनी आंखों से उन्हें देखा है हवालात में? नहीं मैम, मैं तो नहीं गया था, लेकिन ये जो लड़के दूसरे गए थे ये बोला, देख के आया कि बुनीत को भी अरेस्ट किया हुआ है और साथ में दोनों सरदार भी अरेस्ट हैं। तो और वहाँ का जो एसएचओ है वो बोल रहा है कि जो तीसरा है उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राहिल है। सर आपका क्या कहना है इस पूरी वारदात में? आप खुद भी बने थे इस चीज़ में और आपके करीबी है ये, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फरहत जी, मैं तो एक ही बात मेरे अभी माइंड में चल रही है फ़िलहाल के तौर पे। मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि इसमें सीबीआई की कार्रवाई हो। क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि हमें सीबीआई की इंक्वायरी दिलवा दी जाए। क्योंकि कल को सबूत चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए। कल जैसे कि एक नया इशू आया था हमारे सामने, वो बोर्ड्स के लिए कि वोट बनेगा, उसके बाद हमारी बॉडी रिलीज़ कर दी जाएगी, वो तो एक अलग आ गया ना। वैसा तो हमें इशू चाहिए ही नहीं था। क्योंकि आज तक मैं 28-29 ईयर एज होगी मेरी, मैं भी आईडीए से बोल रहा हूँ। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी की बोर्ड मीटिंग के थ्रू होती है, डेड बॉडी मिलती है या पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम हमारे साथ के जो वहाँ पे कितने पोस्टमार्टम हुए हमें ये भी पता था। हमारे बाद जो डेड बॉडी है वो पहले चली गई। हमारी डेड बॉडी इतनी रात को लेट थी, सिर्फ रीज़न क्या था कि हम कुछ गलत ना कर बैठे। पहले कोई ये तो बताए हमने गलत किया कितना है वहाँ पर। हमने तो गलत किया ही नहीं है। अगर हमने गलत किया होता तो आप बोलते। बताओ, हम सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे भूखे प्यासे बच्चे थे, बूढ़ी बुजुर्ग औरतें थी, रिश्तेदार थे, फ्रेंड सर्कल था, हर एक तो था वहाँ पे। ये तो था नहीं कि कोई नहीं था। उनमें से किसी ने पत्थर उठाया या मार कुटाई की या बदतमीज़ी की किसी से, या किसी मीडिया पर्सन को कुछ कहा या किसी पुलिस वाले सर को कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। सिर्फ उस वक्त हम एक अपने ही उसमें दुख में चल रहे थे।
उस टाइम पे अगर ये कुछ कर लेते तो हम बोलते कि चलो ठीक है। उस वक्त इन्होंने हमें दिलासा दिलाया। पिछले 8 दिन से हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में था, हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गया उसमें तो इन्होंने हद ही कर दी। उसके 2 घंटे के बाद मुजरिम पकड़ लिए। भाई आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने क्यों इस चीज़ पे ज़्यादा, कि पुलिस में जाते हैं आप और उनको कहते कि आप इंक्वायरी बिठाएं और उन बंदों को ढूंढें, आप लोगों ने इतना लंबा प्रोसीजर क्यों किया? मतलब इतने दिन तक चुप क्यों रहे आप? मैम असली चक्कर वजह यही थी कि हमारा भाई आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। हम तो सिर्फ बीच में कभी टाइम निकाल के यही फ़ोन कर सकते थे। कभी मैं जो चौकी अफसर है रविंदर सिंह, उसको बार बार फ़ोन करता था, सर कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हम दिन रात परेशान थे, घर से आए हुए थे, सभी वहीं पे थे, तो सभी रिश्तेदार आ रहे थे, देख रहे थे, कभी दवाई लाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ। आपको पता ही है कि एग्जैक्ट एफआईआर आपने कब की थी? एग्जैक्ट एफआईआर ऑन द टाइम, ऑन स्पॉट, जैसे ही इसको जहाँ पे जिस दिन मारा था उसी दिन रात को वहाँ पे पूरा एफआईआर वगैरह दर्ज हो गया था, क्योंकि उस टाइम तो पुलिस आई थी, उसके बाद पुलिस नहीं आई है। मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया था? हाँ, उस दिन जब जैसे ये केस हुआ था उस दिन पुलिस आई थी, उसके बाद पुलिस तब आई है जिसने डेथ हुई है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं उनको बार बार यही बोल रहा था कि सर मैं अपने भाई को लेना, आप बता दो। मेरे को बार बार यही डरा रहे थे, बोला यार आप अपने भाई को जहाँ से ले जाओगे तो आप ये बहुत रिक्सी काम हो जाएगा, वेंटिलेटर से निकलते ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम रिक्स नहीं लेंगे, अगर आप रिक्स लेते हो तो ले जाओ। अभी मैं भी डर रहा था कि अगर मैं भाई को जहाँ से निकालता हूँ क्या पता रास्ते में कुछ हो जाए, फिर मैं पछताता रहूँगा पूरी ज़िंदगी। तो वहाँ पे जैसे ही इसको होश आ रहा था, बेहोशी के इंजेक्शन लगा दे रहे हैं कि ये नहीं, इसके अंदर जैसे जो स्टिच लगे हैं वो टूट जाएंगे अगर इसको होश आ गया, ये हिल गया तो इसको ऐसे ही रखना है, ये धीरे धीरे इसके जख्म भरेंगे, ये ठीक हो जाएगा। आपकी तरफ से ये था कि ट्रीटमेंट बराबर हो रहा था वहाँ पर? मैम ट्रीटमेंट तो बराबर ही था, क्योंकि आईसीयू वार्ड थी तो वहाँ स्टाफ तो रहते ही रहता था, देखते भी रहते थे। लेकिन अभी ये नहीं है पता कि इनमें से असली डॉक्टर कौन सा है, नकली कौन सा है। ट्रेनर सीखने वाले तो ज़्यादा हैं वहाँ पे। एक डॉक्टर आया, उसने देखा होगा बीच में, बाकी तो नर्सें ही लगाती रहती थी, एक डॉक्टर एक बार लिख देता था, वही चलता रहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसका कुछ खुलासा हुआ है? नहीं, अभी तक मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी ने लाई नहीं है, तो अभी फ़ोन करके ही पूछेंगे वो साइन हो गए हैं उसके या नहीं होंगे तो बताएंगे। मेरे को भी क्लियर नहीं है सुबह से आज। एक यंगस्टर हो, ठीक है, तो आप लोग कितना अब इस केस में कितना अवेयरनेस दिखाओगे? मैम मैं तो अवेयरनेस दिखाऊंगा। मैं तो सिर्फ अभी तो यही चाहता हूँ, एक तो सबसे पहले उन लोगों को, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें इन बच्चों का फ्यूचर देखना है, क्योंकि अब इनके घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ, रिलेटिव में भी हूँ, रिश्तेदार हूँ, मामा जी हैं, भाई हैं उनके, ये कितनी देर ही खिला सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों की तरफ फोकस करेंगे या इनकी तरफ, ये कहने वाली बात नहीं है, बुरा नहीं माने ये मेरी बात का कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं सच्चाई बोलने जा रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा। अगर इसको गुस्सा, मेरे को माफ़ कर देना अगर तेरे को गलत लग रहा हो, क्योंकि भाई है तू छोटा मेरा। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि अब इनका फ्यूचर जो आने वाला है वो कैसे चलेगा, इनका घर कैसे चलेगा, क्योंकि इनके पास तो कारोबार का कुछ है ही नहीं। पापा इसके ड्राइवर थे जो यहाँ से जम्मू से कश्मीर गाड़ियाँ छोड़ते थे, उनका तो वही कारोबार था, वो कमाते थे। हफ्ते में वो एक या दो दिन रहते होंगे मेरे ख्याल से इन बच्चों के साथ, वो आप इनसे पूछ सकते हो, वो उस चीज़ का मुझे वो नहीं है। बट ये है कि अब इनका घरदार चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मामी जी की बात करूँ मैं, तो मामी जी काम तो कुछ करते नहीं हैं, मतलब इनके घर का सर्कल बड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि या तो इनको कुछ डिमांड्स तो ज़्यादा रखना ही चाहता। एक इनकी फ़ाइल चल रही थी मामा जी की MES में, तो मैं चाहता हूँ या तो MES वालों ने उस वक्त बोला था कि अभी पॉइंट कम है, या तो मैं चाहता हूँ कि वो जो फ़ाइल चल रही थी उनकी जो जॉब का वो चल रहा था, उनकी जो मम्मा की जॉब थी वो एक्सपायर हो गए थे जॉब के दौरान। मैं चाहता हूँ कि उनकी जॉब इनको मिल जाए ताकि इनके बच्चों का आने वाला फ्यूचर बन जाए। और बस इससे ज़्यादा, और इंसाफ चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। अगर उनकी सरकारी नौकरी लगने की एक आशा थी तो बेशक उसी बेस पे जो है इनकी वाइफ को नौकरी लग सकती है, अगर इनको भी नौकरी लग सकती है और इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाता है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में कैमरामैन विकास सिंह के साथ, फरहत भट्ट, न्यूज़ अल हिंद प्रेस मीडिया से।